दोस्तों नमस्कार। मैं जय स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एजे एजुकेशन लैब पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद मुलाकात हो रहा है। आज एक छोटा सा और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने मैं लेकर आया हूं, जो छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने गाँव में देखा होगा, अक्सर उसको अगर कभी फीवर वगैरह होता है तो वो जाँच कराते हैं, तो उसमें उससे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। डॉक्टर कह दिया 100 प्लस बुखार है, फीवर है, तो गांव में लोग क्या कहते हैं, इतना डिग्री बुखार है। तो डिग्री कहना सही है या गलत है, ये वीडियो जानने के बाद आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे टेम्परेचर मेजरमेंट। ठीक है ना, इनका स्केल क्या है, ठीक है ना, यानी डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, जो तापमान के जो स्केल्स हैं, जो मेजर है, उसको आज हम जानने वाले हैं। तो देखो देख रहे हैं आप लोग, कंप्लीट यहाँ लगा हुआ है तापमान के बारे में। तो यही क्लास रहेगी आज, और आज हम इसको अच्छे से सीख लेंगे कि तापमान क्या होता है, कैसे होता है, किन किन स्केल्स में होता है इसका मेजर, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, और फ़ारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है। तो वो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं अच्छे से। तो आइए क्लास को करते हैं शुरू। तो एक ये आपको दिख रहा है, ये देखिए डिग्री सेल्सियस, आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ये होता है कि डिग्री सेल्सियस अपान 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपान 9 इज इक्वल टू केल्विन -273/5 अपान 5। ये फॉर्मूला होता है। बेसिकली ये फॉर्मूला ये है क्या, अगर आपको डिग्री सेल्सियस का मान पता है तो उस वैल्यू को आप फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज कर सकते हैं। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ये क्या है, ये इसका फॉर्मूला है। क्या है इसका, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है ना, और ये फॉर्मूला हमें सब कुछ बता देगा। तो आइए क्लास को करते हैं शुरू, बिना देरी किए। तो ये फॉर्मूला है, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके पास डिग्री सेल्सियस, आपके पास जो डिग्री सेल्सियस का मान है वो 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाए, और कह दिया जाए कि इस मान को आप फ़ारेनहाइट में चेंज करो। किसमें चेंज करो, फ़ारेनहाइट में, ठीक है ना, इसमें चेंज करो। F का मतलब फ़ारेनहाइट है, F का मतलब फ़ारेनहाइट है, और K का मतलब केल्विन है। ऊपर लिखा ही आपको दिख रहा होगा। अब इस डिग्री सेल्सियस का मान 40 है, इसको फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सिर्फ इनकी और इनकी जरूरत होगी हमें, ठीक है ना, हमें किसकी जरूरत होगी, सिर्फ इनकी जरूरत होगी। इसको थोड़ा अच्छे से लिख रहे हैं हम, ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए तो चलते हैं और करते हैं शुरू चीज को ना। अब देखिए हमें यह फॉर्मूला लेना, डिग्री सेल्सियस अपान 5 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32 अपान 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिग्री सेल्सियस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है ये पुट कर देनी है डिग्री सेल्सियस की जगह। तो क्या मान है, 40/5 बराबर फ़ारेनहाइट -32, फ़ारेनहाइट -32/9। ठीक है, ये वैल्यू आपने पुट कर लिया, बहुत अच्छा। अब देखिए अब क्या करना है, इसको काटाकाटी करिए। 5 × 5 5 × 40, यानी 5 × 40 8 बार में कट गया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब क्या करेंगे, इसका 3 गुणा कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे कि नीचे कुछ नहीं है। तो देखिए 9 का मल्टीप्लाई करिए इसमें, तो 9 8 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, और बराबर बचेगा F -30 के 32। 8 9 8 72 बराबर F -32। अब देखिए हमें फ़ारेनहाइट का मान निकालना है, F का मान निकालना है, तो इसका पक्षांतर करिए, संख्या को संख्या की तरफ भेज दीजिए। ठीक है ना, अब देखिए अगर F का मान निकालना है आपको, तो आप संख्या को इस तरफ भेज दीजिए। ये 72 है, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, और 2 और 2 4, और 7 और 3 10, यानी फ़ारेनहाइट की वैल्यू आ गई 104।
कह सकते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस की वैल्यू 40 है तो फ़ारेनहाइट का वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 104 हो जाएगी फ़ारेनहाइट की। क्या हो जाएगी? फ़ारेनहाइट। ठीक है ना? क्लियर हुआ? अगर इसी को हमें केल्विन में चेंज करना हो तो केल्विन में हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, ध्यान दीजिए। इसी वैल्यू को केल्विन में चेंज करते हैं। ठीक है ना? ये आपको क्लियर हुआ? हमने क्या किया, हमने ये फॉर्मूला देखा, हमें डिग्री सेल्सियस का मान दिया 40 दे दिया है और हमें इसको फ़ारेनहाइट में बदलना होगा। ठीक है, भाई द मान लीजिए किसी को 40 डिग्री फीवर है, उसको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट 104 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है ना? ये है। अब केल्विन में अगर किसी ताप को मेजर करना है हमें तो उसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सेम इसी को हम यही वैल्यू जो 40 है इसको हम चेंज करेंगे किसमें? केल्विन में चेंज करेंगे। किसमें चेंज करेंगे? केल्विन में चेंज करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए केल्विन में बदल देते हैं। फ़ारेनहाइट में इसका मान कितना है? 40 है, इसको हम लिखे रहते हैं। ठीक है ना? अब इसको हमें चेंज करना है केल्विन में। क्या करना है? केल्विन में चेंज करना। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। इसको हमें केल्विन बदलना है ना, तो बराबर केल्विन कर देते हैं। ठीक है ना? अगर हमें केल्विन बदलना है डिग्री सेल्सियस को हमें चेंज करना है केल्विन में, तो इस वैल्यू को कोई जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए। तो हमें करना क्या है, समझ में आ रहा कलर? डिग्री सेल्सियस अपान 5 इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बटे, यानी हमें सिर्फ इन फॉर्मूलों की जरूरत है, बाकी किसी की जरूरत हमें नहीं होने वाली। ठीक है ना? चलिए तो चलते हैं आगे, देखते हैं। ध्यान दीजिए, अब डिग्री सेल्सियस जगह आप रखिए 40 अपान 5 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273 बटे 5। ठीक है ना? कोई दिक्कत? ये 5 से ये 5 कर दिया, आप कर सकते हैं 40 बराबर केल्विन माइनस 273। अब हमें केल्विन का मान निकालना है तो उसको पक्षांतर कर दिया इसका। अब देखिए बराबर के अगर इधर आएगा, एक के बराबर के इधर आएगा तो यहाँ माइनस उधर प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 273 प्लस हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए, केल्विन का मान आएगा। ध्यान दीजिए, केल्विन बराबर क्या होगा? 3 और 4 7 4 11 1 कैरी 1 और 2 और 1 3, यानी ये 2 और 313 केल्विन आ जाएगा। ध्यान दीजिए, यानी डिग्री सेल्सियस में देखिए 40 है, डिग्री सेल्सियस का मान 40 है, वैल्यू वही है। फ़ारेनहाइट में 104 आया था। ध्यान दीजिए, फ़ारेनहाइट में कितना आया था? 104 आया था। फ़ारेनहाइट बराबर 104 है। ध्यान दीजिए, मैं कुछ लिख रहा हूं, अच्छे से लिख रहा हूं। ये वैल्यू जो है ये फ़ारेनहाइट में है और ये केल्विन है। ठीक है ना? अब देखिए फ़ारेनहाइट और केल्विन कितना अंतर है? डिग्री सेल्सियस का मान। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। चलिए एक चीज और सीखते हैं, हमारे जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको आज हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो आपका जो डाउट है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि 100% जो होता है वो वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है ना? तो आप कह नहीं सकते कि 104 डिग्री सेल्सियस बुखार कभी किसी को हो ही नहीं सकता, इतना ज्यादा बुखार, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइलिंग होने लगता है। ठीक है ना? तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, बॉडी का अपने जो नॉर्मल टेम्परेचर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये जानिए बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है कितना? ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है कलर? चलिए कोई बात नहीं, दूसरा कलर रेड लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप, हमें ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जानना है तो मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, पता है डिग्री सेल्सियस में। देखिए मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान सबको पता है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस ना, यानी आप कह सकते हैं कि डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी है? 37। कितनी है? 37। अब इसको पहले चेंज करें फ़ारेनहाइट में, जैसे इसको फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि फीवर का जो मेजर करते हैं डॉक्टर फ़ारेनहाइट में करते हैं डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ठीक है ना? तो करते हैं क्लास को शुरू।
मतलब यहाँ किस क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्लास को कभी शुरू कर चुके हैं। तो देखिए अब हमें पहले फॉरेनहाइट को चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लेना होगा, इसकी जरूरत होगी। तो डिग्री सेल्सियस अपॉन फाइव इक्वल टू फॉरेनहाइट माइनस 32/9। क्लियर, इनकी जरूरत है। अब डिग्री सेल्सियस की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। डिग्री सेल्सियस जब 37 लग दीजिए, तो 37/5 बराबर फॉरेनहाइट माइनस 32/9। इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखिए, अब यहाँ तीन गुणा कर दिए, इनका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो इनका गुणा इसमें करेंगे, कर लीजिए 9 सत्ते 63 के 3 कैरी 6 और 9 त्रिक 27, 27 और 6 कितना होगा, 27 और 3 अच्छा 33। ठीक है, और बराबर ये इधर करेंगे 5 का करेंगे 5 में 5 एफ हो जाएगा, 5 एफ करेंगे माइनस इसमें करिए, तो 5 टू जा 10, 5 2 10 के 0 कैरी 1, 5 टू जा 15 5 10 15 16, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब इस संख्या को ये फॉरेनहाइट में इसको जरूरत ले आएगी, यानी 333 और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 160 बराबर 5 फॉरेनहाइट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान दीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए, 333 और 160 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये 3 6 3 9 और 3 1 4, देखिए 3 आ गया, अच्छा 3 9 आ गया, 3 1 4 आ गया, बराबर 5 फॉरेनहाइट। यानी कह सकते हैं 5 फॉरेनहाइट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 493 है, 493 है। तो एक फॉरेनहाइट की वैल्यू मुझे निकालनी होगी, यानी तभी तुम्हारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर वो फॉरेनहाइट में होगा। तो देखिए, अब फॉरेनहाइट की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ गुणा होगा ना, ये नीचे भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यहाँ से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए डिवाइड करिए, 5 9 जा 45, यानी 5 9 45, 45 जाएगा, कटेगा तो 4 हो जाएगा, 43 हो जाएगा ये, और 5 8 40 8 बच जाएगा, 5 8 40, 3 बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ 10 लगा तो 0 लगाएगा, तो 5 6 जा 35, 5 7 30, यानी फॉरेनहाइट की जो वैल्यू आ गई, जो फॉरेनहाइट की वैल्यू आ गई 98.6, कितनी आ गई, 98.6। ये जो 98.6 है, 98.6 है, ये क्या है, फॉरेनहाइट में है, क्या है ये, फॉरेनहाइट में है ह्यूमन नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है ना। देख, और अगर इसी को केल्विन में चेंज करना है तो करना क्या होगा, हम इस फॉर्मूले को नहीं लेंगे, इसको और इसको लेंगे। बात क्लियर हुई। तो दिक्कत इसमें, आप किसी भी टेम्परेचर को अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस मेजर दिया है तो आप उसको फॉरेनहाइट, केल्विन या किसी भी इन दोनों स्केल से आप मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ठीक है। तो अगर आपको करना है केल्विन में तो आप उसको भी कर लेंगे, जैसे मैं कर ले रहा हूँ, केल्विन में कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इसको मैं एडिट कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए आपको, इसको रख रही ताकि पता चले कि फॉरेनहाइट में कितना आया था टेम्परेचर, फिर केल्विन में कितना आएगा। इसको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कमेंट करेंगे आप लोग। चलिए अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब इस वैल्यू को इसको हम यहाँ भी रख दिए ना, ये फॉरेनहाइट में वैल्यू है, ठीक है ना, फॉरेनहाइट में है। अब हम इसको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को, इस टेम्परेचर को अब केल्विन में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, अब करेंगे केल्विन में। अब इस केल्विन में बदलेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमें क्या चाहिए, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5, यानी अब हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, अब चाहिए केल्विन बराबर केल्विन माइनस 273 बटे 5, ये वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें केल्विन बदलना है। हमें करना क्या है, फिर से अपनी वैल्यू को पुट कर देते हैं, यहाँ 37 है, सॉरी यहाँ 37 है, ये 37 है, तो आप इसकी जगह इसका वैल्यू दीजिए, डिग्री सेल्सियस 37/5 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। क्लियर, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 37 इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अब केल्विन का मान निकालना है, तो केल्विन का मान ये माइनस है, इसको संख्या की तरफ भेज दीजिए, 37 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 273 हो जाएगा। अब केल्विन की वैल्यू निकाल दीजिए, आप जोड़ दीजिए, 7 और 3 10 कैरी 1 और 7 और 3 10 कैरी 1 हो जाएगा,
और फिर 7 और 3 10 1 11 हो जाएगा और 2 और 1 3 होगा, ये 310 केल्विन हो जाएगा। सही हो रहा है क्या? हम 3 जोड़ लीजिए एक बार, 273 और 37, यही है ना। 7 3 10 0 1, 7 3 10 1 11 और 2 1 3, यानी ये केल्विन में केल्विन की जो वैल्यू होगी, केल्विन की जो वैल्यू होगी कितनी है? 310 केल्विन। ये हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, यानी आप लिख सकते हैं यहाँ K बराबर 310, यहाँ लिख लीजिए केल्विन। ये केल्विन में बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। आप इस तरह से इस फॉर्मूले से किसी भी टेम्परेचर को आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट और उसे आप केल्विन में चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जैसी भी लगे आप कमेंट में जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आई नहीं समझ में आई, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और आपको 2 हम देंगे क्वेश्चन होमवर्क के लिए, आप कमेंट में करेंगे, ठीक है ना। उनको केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों में चेंज करना होगा, ठीक है ना। देखिए अब मैं दे रहा हूँ आपको यहाँ 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। अब इनको आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए एक है 75 डिग्री सेल्सियस, मैं डिग्री सेल्सियस का मान दे रहा हूँ और आपको करना होगा ना। पहला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 35 और दूसरा है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 50। इसको आपको क्या करना है? फ़ारेनहाइट, इसको आपको कमेंट करना है, आपको इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में भी चेंज करना, ठीक है ना। बातें क्लियर हुई? आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो समझ में आएगी। जैसा होगा आप कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एस और नो, हुआ कि नहीं? बस इतना बता दीजिए, हुआ होगा मेरे हिसाब से। तो चलिए आज इसको सीखेंगे, अच्छे से कमेंट करेंगे। और मैं लास्ट में जाते जाते एक बातें बता रहा हूँ आपको। देखिए ये देखिए स्केल्स भी लगा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ दिख रहा है, ये 100 डिग्री सेल्सियस बराबर है किसके? 373 केल्विन। ये छोड़िए, इसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसको आप अच्छे से देखेंगे और वीडियो को अच्छे से पूरी देखेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है ना। और लास्ट में एक लाइन कहना चाहूँगा आपके लिए, ठीक है। और लाइन वो है, आप अपने जो टारगेट है, जो अपने लक्ष्य बना है, उस लक्ष्य पे आप अटल हो। इस लाइन को आप अच्छे से दिमाग में रखिएगा। और ये मेरे जीवन का वो लाइन है, शायद इसको मैं हमेशा दिमाग में रखता हूँ। वो लाइन है, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। अगर आपने जो लक्ष्य बना लिया है, जो ठान लिया है, उस पर आप अडिग रहेंगे, आपको जरूर सफलता मिलेगी। इसी के साथ